हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो कि गणित प्रकाशन है उसके चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट्स के लेक्चर 3 पे आ चुके हैं बेटे, जहाँ पर हम डिस्कस क्या करेंगे बेटे। इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे, एक तो हमें सीखना है बेटे, जैसे अब तक आपने सीखा था द 10th पार्ट में, है ना, ये द 10th या द 100th पार्ट सीखा है। उसमें हमने क्या सीखा है बेटे, हमने इसमें सीखा है कि हम 2 यूनिट जैसे 1 और 2 के बीच में हम क्या करते थे, 10 छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट देते थे। 1 2 3 4 5, 5 पे बड़ा 6 7 8 9 और 10वें पे नंबर आता था। 100th पार्ट में क्या कर रहे थे बेटे, 100th पार्ट में हम ये जो 2 हैं इनकी फर्दर डिवीज़न करते थे 10 हिस्सों में, 10 छोटे छोटे हिस्सों में, और हर हिस्से को क्या कहते थे, 100th पार्ट बोलते थे, है ना। ऐसा हमने किया है। अब हम ये सीखेंगे कि क्या 110 और 100 के अलावा भी किसी और तरीके से डिवीज़न कर सकते हैं हम इन बीच वाली क्वांटिटीज़ की। एक चीज़ तो हम ये सीखेंगे बेटे। दूसरा हम सीखेंगे बेटे प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को कैसे नेम करना है, या नेमिंग के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस वैल्यू टेबल में नंबर को फिट करना है, ये दूसरी चीज़ सीखेंगे आप बेटे। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, देखिए प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है डेसिमल पॉइंट। तो ये जो लेक्चर है मेनली डेसिमल पॉइंट को समर्पित है बेटे, या डेसिमल पॉइंट सीखने के लिए है। डेसिमल पॉइंट से ही हमें पता लगेगा कि 10th पार्ट क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 10th प्लेस क्या है, 100th प्लेस क्या है, 100 प्लेस क्या है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो एक लेक्चर हमने पहले ही नंबर सिस्टम और उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 लार्जर नंबर अराउंड अस में प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आप न्यू है चैनल पे तो आप जाएं, पहले उस वीडियो को देखें, देन आपको ये समझने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए लेक्चर की तरफ शुरू करते हैं आज के। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटे फिगर इट आउट में। ये यहाँ से लेक्चर आपका शुरू हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डेसिमल प्लेस वैल्यू, है ना, डेसिमल प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। डेसिमल किसको कह रहा है, पॉइंट को कह रहा है, जो भी पॉइंट हम लगाते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट वेन एवर वी नीड टू मेजर something more accurately we split it into 10 equal parts। मतलब कि क्या है कि जब भी हमें कोई पोजीशन बतानी होती थी तो हम इसको कितने इक्वल पार्ट में तोड़ते थे, 6 7 8 9 10 बराबर हिस्सों में तोड़ देते थे, है ना, जिसमें हर हिस्से को क्या बोलते थे, 1/10 पार्ट बोलते थे। फिर आपने क्या किया, 1/10 को फिर दोबारा 10 हिस्सों में तोड़ा, जिसको हमने क्या बोला, 100th पार्ट बोला, है ना। देन वी यूज दी स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन छोटे छोटे पार्ट के साथ आपने क्या किया, मेजरमेंट करने शुरू की। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी और तरीके से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैन वी नॉट स्प्लिट यूनिट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स या 8 इक्वल पार्ट्स। क्या हम 4 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में, जैसे हमने 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा, फिर 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो क्या हम 4 इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते? बिल्कुल बांट सकते हैं। यस वी कैन, हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा रखा है, देखो दिखा रखा है आपको। द एग्जाम्पल बिलो कंपेयर्स हाउ द सेम लेंथ इज रिप्रेजेंटेड व्हेन द यूनिट स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड व्हेन द यूनिट स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ये यहाँ पे पहले में 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है इसको, 10 इक्वल पार्ट्स, है ना। लेकिन जब ये नीचे देखा आपने तो इसने इसको किस में कर रखा है, 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है। अब बेटे देखो 10 इक्वल पार्ट हैं तो इसलिए इसको दोबारा 10 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो 100th इक्वल पार्ट बनेंगे, है ना। 100th, एक की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/100। और लेकिन अब यहाँ पे 4 हिस्सों में बांट रखा है तो इसके दोबारा 4 हिस्से करेंगे तो हमारे पास हर हिस्सा कितने का आएगा, 1/16 यूनिट्स का आएगा आपके पास। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि अगर 4 इक्वल पार्ट्स को दोबारा फिर तोड़ा तो आपके पास 1/16 ऑफ यूनिट आता है, मतलब 1/16 पार्ट आ जाता है आपके पास। क्लियर है बात, ये सब चीज़ें इसमें बता रखी हैं बेटे। अब बात आता है, कहते फिर अगर जो हम ऐसा कर सकते हैं 4 में, 5 में, 7 में ऐसा तोड़ सकते हैं तो हम 10 में ही क्यों तोड़ते हैं? ऐसा इसलिए बेटे क्योंकि जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो 10-10 के बीच से चलता है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट प्लेस, फिर डेसिमल, फिर ये क्या है, 1/10 है ना। ये कितना है, 10 to the power 0 है।
यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 आएगा। फिर अगली जो 10th वैल्यू होती है, 10th प्लेस होता है, ये क्या होता है, नंबर इंटू 10 ही तो होता है ना, कॉमा दिस, और यहाँ पे 1/10 हो गया, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/100 टाइम हो गया। ये सब चीज़ें हमारी चलती है। तो वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलता है। फॉर अ होल नंबर रिटन इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम 281, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, देखो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था किसी भी नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा 281.0 लिख सकते हैं। अब ये कौन सा प्लेस है, दिस इज यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, दिस इज 10th प्लेस, 10th प्लेस, यहाँ पे लिख लो 10th प्लेस। ये कौन सा प्लेस है बेटे, दिस इज 100th प्लेस, 100, ठीक है। तो ये कौन सा है, 100, 10th और यूनिट प्लेस है। वही इसने बता रखा है 2 इज एट 100th प्लेस, ठीक है। 8 इज 10th प्लेस, 8 किस पे है, 10th प्लेस पे, एंड 4 इज एट 1st प्लेस। ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स, हर प्लेस वैल्यू बेटे पिछली वाली से कितनी है, 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इसको अगर 281 को लिखना चाहूँ तो मैं कैसा लिखूंगा, 200 प्लस में 80 प्लस में 1। तो देखो हर प्लेस वैल्यू अपने आप से कितनी बड़ी है, 10 से, है ना। देन 1 इमीडिएटली टू इट्स राइट, अपने राइट वाले से कितनी बड़ी है, 10 बड़ी है। इक्विवेलेंट ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द 1 इमीडिएटली टू लेफ्ट। तो ये एक ही बात है बेटे, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो हर राइट में है जो, या इधर साइड से देखें, हम इधर साइड से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम बिगर देन द 1 इमीडिएटली टू इट्स राइट। राइट में देखो, इसके राइट में ये है, इससे ये कितना टाइम बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है ना। तो यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ मैं, देखो इसके राइट में ये वाली चीज़ है और ये वाला नंबर इससे 10 टाइम्स बड़ा है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए हम 10 में ब्रेक करते हैं ताकि हमारी जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो क्या रहे, ठीक ठीक तरीके से पैटर्न से बढ़ती रहे और हमें समझ आती रहे। 10 वंस मेक्स 110। तो देखो 10 वंस मतलब 10 टाइम्स ऑफ वंस मेक्स 110, 1 into 10। तो देखो बेटे सेम ही बात होती है ना। ये आप इसको ऐसा समझ लो कि 10 वंस का मतलब वंस प्लेस पे 10 बार ए कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करके। या 110 मतलब 10th प्लेस पे एक बार बना रहा है तो वो 10 बना रहा है, और इनको भी 10 टाइम्स जोड़ोगे आप तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। सेम ही बात होती है। 10 tens मेक्स 100, 10 टाइम्स ऑफ 10s इज इक्वल्स टू 100, ये बनाता है ना सेम। 10 100 मेक्स 1000, 10 टाइम्स ऑफ 100 कितना बनाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 100 विल मेक 1000, है ना। इसको ये भी समझो बेटे, 10 हंड्रेड्स मतलब 100th पोजीशन पे कितना आ रहा है, 10। फिर इससे पहले एक क्या आ रहा होगा, 10th प्लेस भी आ रहा होगा, इससे पहले एक यूनिट प्लेस भी आ रहा होगा, फिर एक डेसिमल आ रहा होगा। तो देखो बेटे अपने आप में क्या बन गया, ये 1000 बन गया। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम, देखो ध्यान से देखो, 1st प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10th प्लेस आया, 10th प्लेस को 100 प्लेस आया, 100 प्लेस से कितना आया, 1000 प्लेस आया, 1000 प्लेस से कितना आएगा, 10,000 प्लेस आएगा, है ना। और अगर जो हम बैक साइड जाना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना है बस 10 से, और आपके पास क्या आ जाएगा, बैक का ऑर्डर आ जाएगा। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द सिस्टम ऑफ राइटिंग numbers, in order to extend the system of writing number of quantities smaller than 1, we divide it into 10 equal parts। अब कह रहा है 1 यूनिट प्लेस, 1th प्लेस तक तो ठीक है। अगर आपको किसी क्वांटिटी को, इससे छोटी क्वांटिटी को लिखना है तब आपको उसको 10 बराबर हिस्सों में बांटना होता है। What does this give? It gives 1/10, further dividing it into 10 equal parts, है ना। 10 parts gives 100। फिर क्या कहता है, मान लो आपको 1 से छोटा नंबर लगाना है, जैसे 1.2 लगाना है, तो आपको क्या लगेगा, 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 1.2, 0.2 कैसे रिप्रेजेंट है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2। तो अगर आपको 1 से कोई छोटा नंबर लगाना है तब आपको क्या करना होगा, दोनों यूनिट को 10 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 100 पार्ट में कि इसके और इसके बीच में फिर दोबारा 10 लाइनें लगा दूंगा मैं, तो आपके पास हर पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 100th पार्ट हो जाएगा। हर पार्ट कितना हो जाएगा, 100th पार्ट बन जाएगा आपका। क्लियर है बात। अब देखो आगे कहता है, कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर। हाँ बिल्कुल, देखो क्या आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, हाँ बढ़ा सकते हैं। इसको फिर दोबारा अगर हम
ये इसको मतलब दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, यूनिट टेंस 100, फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 1000, 10,000, 100,000 आ जाएगा, फिर 1, फिर देखो 3 0 तो ये है, 00, 000, 3 के पैटर्न में बढ़ता है ना, मैंने आपको बताया अमेरिकन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम कैसे बढ़ता है, 3 2 2 2 ऐसे चलता है ना। तो ये सब चीज़ें आपने अब तक सीखी है। और अगर जो हम इसको दोबारा 10 से डिवाइड कर देते हैं तब उस मोमेंट पे कितना हो जाएगा, 1000th पार्ट हो जाएगा। तो क्या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यस वी कैन एक्सटेंड इट फर्दर, वी कैन एक्सटेंड इट फर्दर। हाँ, बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सटेंड कर सकते हैं। कहता है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100th इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ 25 पेंसिल्स 5 बच्चों के अमंग आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप उसको डिवाइड मारते हो सीधा, हर बच्चे के पास कितनी आई, 5 आई। इसी डिवीज़न प्रोसेस से अगर मैं कहूँ आपको 100 को मेरे को कितने हिस्सों में बांटना है, 10 बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है, 10 बराबर हिस्सों में हमें क्या करना है, इसको बांटना है, डिवाइडेड बाय 10 कर दो आप इसको, बस सिंपल बात है। जैसे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपको पता है 1/100 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आ गए, तो इसका मतलब आंसर कितना आया, 1000th पार्ट आ गया। तो देखो बेटे, इसने भी तो यही कहा, कहता है 1/100 को 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो 1/1000 आपके पास क्या आ जाता है, उसकी लेंथ आ जाती है। 1000 सच पार्ट मेकअप आई 1 यूनिट, ठीक है, आ यूनिट का मतलब 1 यूनिट ही होता है। फिर इसमें देखो बना के दिखा रखा है 0 से 1 तक जाओगे तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1/10 कितना होता है, 0.1, 0.2, जो हमने ऊपर बनाया था 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर कितना आता है 1। फिर कहता है 6/10 और 7/10 को फिर दोबारा डिवाइड किया 10 बराबर हिस्सों में, 10 बराबर हिस्सों में किया तो नीचे 10 आ गया ना, एक और बार 10 आ गया तो नीचे 100, ऊपर 60, तो कितना बना, आगे देखो 10 तक नंबर पढ़ना आपको, 61, 62, 63 सब 69 तक, फिर उसके नीचे कितना आ गया 100। अब इसको फिर दोबारा डिवीज़न किया आपने 1000th पार्ट में, तो ऊपर 0 नीचे 0, यहाँ पे भी ऊपर 0 नीचे 0 और इसके बाद वाले नंबर आप लिख दो सेम केस में। तो ये क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी। जस्ट एज व्हेन वी एक्सटेंड द लेफ्ट ऑफ द 10,000 वी गेट बिगर प्लेस वैल्यू। देखो जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपके पास क्या आएगी, बिगर प्लेस वैल्यू आ जाएगी। वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड द राइट ऑफ दिस गेटिंग स्मॉलर प्लेस वैल्यू। अगर आप इसके लेफ्ट को एक्सटेंड करोगे तो आपके पास बिगर प्लेस वैल्यू आएगी, और मतलब लेफ्ट साइड से हम ऐसे ऐसे जाते जाएंगे प्लेस वैल्यू टेबल में तो आपके पास बड़ी वैल्यू आती जाएगी, और अगर राइट साइड जाते जाएंगे तो आपके पास छोटी वैल्यू आती जाएगी। ये लाइन का ये मतलब है, ठीक है जी। जैसे ये देखो, ये बना के दिखा रखा है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप, ये सारा नॉर्मल है। अब आपके पास है, देखो तरीका देखो करने का, बहुत आसान है। कहता है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, कितने थाउजेंड, देखो 1000th है ये, तो x इंटू 1/1000th ये हो गया। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट, ये कह रहा है कितने एक यूनिट बनाता है। देखो आप इसको इस तरीके से करो क्वेश्चंस को डील, आपके लिए एक झटके में निकलेगा। x की वैल्यू देखो, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 1000th ही आ जाएगा। 1000 यूनिट्स, 1000th मेक्स 1 यूनिट। अगला देखो, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 110, कह रहा है कितने थाउजेंड्स मिलकर कितना बना देता है, 110 बनाता है, 110। तो देखो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x किसके बराबर आया, 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो इससे इसको काटा तो कितना आंसर आया आपके पास, 100, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आंसर आया, पहले का आंसर आया 1000 और दूसरे का आंसर आया 100, दूसरे का आंसर आया 100 आपका, और तीसरे का आंसर देखो बेटे, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 100, तो मान लो x इंटू हाउ मैनी थाउजेंड्स 1/1000 मेक्स 100, दिस इज इक्वल टू 100th लिखा है तो 1/100 लिख लेते हैं हम। तो कितना आएगा, x दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 100 आ गया।
2 0 से अगेन 2 0 कट गई तो आंसर कितना है आपके पास 10 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 10, सी के ऑप्शन में, ये बी का ऑप्शन, ये ए का ऑप्शन। तो 10,000 मेक्स 100th। क्लियर है कि नहीं बात भाई? 10 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। अगला देखो, हाउ मैनी 10th मेक 110। ठीक है, 110 मतलब 1 10 बनाना है। तो अब बना के देखो बेटा इसको। यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी 10th मतलब x इंटू 1/10। हाउ मैनी 10th मेक्स 110। 1 10 कितने बनाता है? तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में उधर जाकर 10 इंटू 10 हो जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटे 100। तो हम यहाँ पे भी आंसर कितना देंगे 100। 100 आपका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट है बेटे, हाउ मैनी हंड्रेड्स मेक्स 110। कितने हंड्रेड्स 10 बनाता? हाउ मैनी 100th। तो x ओवर, आप यहीं पे लिख लो, इसको रब कर देते हैं बेटे, इसको हम रब कर देते हैं। ये लो, आप नोट डाउन कर लेना इसको। अब यहाँ पे फिर दोबारा लिखते हैं हाउ मैनी 100th। तो x मान लेते हैं जितने हमें रिक्वायर है। हाउ मैनी 100th मेक्स 110। 1 10 बनाने के लिए कितने चाहिए? तो x इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो बेटे कितना होगा 100 इंटू 10। इट मीन्स 1000 आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ नीचे वाले, मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं और उसका आंसर देना है। तो चलो बना के देखते हैं बेटे, चलो बना कर देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, हाउ मैनी 1/10, हाउ मैनी 1/10 मेक्स 1000 मेक्स 1000 ये मान लो पहला क्वेश्चन होगा मेरा। दूसरा क्वेश्चन जो आप बनाएंगे वो है हाउ मैनी, ये पूरा ना लिख के मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, हाउ मैनी 100 मेक्स 110। ठीक है, 10 लिखा है ये, 10 TEN। तो कह रहा है कितने 100th लिख लो यहाँ पे, 100th मेक्स 110 हुआ है क्या? हाउ मैनी 110 पूछ रहे हो। चलो 1000 कर देता हूँ मैं इसको, 1000। ये लो बेटे, हाउ मैनी 100th मेक्स 1000। लो बेटे आंसर देखो, आंसर कैसे कैसे देंगे। मान लो हम फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मैनी 1/10 x इंटू 1/10 ले लेते हैं। हाउ मैनी 1/10 मान लो मैंने x मान लिया कि जितना मुझे रिक्वायर्ड था। 1/10 मेक्स 1000। तो x यहाँ पे 10 डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 उसके बाद कितने जीरोज हैं 3 0, तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आएगा 10,000। अगला देखो बेटे, अगला आपका होमवर्क है, आपको खुद से देखना है। हाउ मैनी 100, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हाउ मैनी 100 मतलब x इंटू हाउ मैनी 100th मेक्स 1000। दिस इज इक्वल टू 1000 कितना बनाएगा? तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है, तो दिस इंटू दिस, ये दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है कि नहीं बात? अच्छा चलो अब बात करते हैं नोटेशन की। इस सारे को रब कर देते बेटे। अब बात करते हैं हम किसकी, नोटेशन की। नोटेशन की देखिए क्या बात करेंगे। अच्छा रब कर देते हैं बेटे। चलिए जी ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। ये लो बेटे, अब बात आती है नोटेशन की। नोटेशन राइटिंग रीडिंग ऑफ नंबर। नोटेशन मतलब कैसे शो करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। वी हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन पर्टिकुलर वे। जैसे आप क्या करते हो 456 लिख देते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम। देखो यहाँ पे क्या है, 4 किस पोजीशन पे है, 4 इज एट 100th प्लेस। ठीक है, 5 किस प्लेस पे है, 5 इज एट 10th प्लेस। 6 किस पे है, 6 इज एट 1st प्लेस। तो कहता है आप इसको ऐसा लिखने के बजाय बीच में प्लस आता जाता है बेटे, बीच में
प्लस 70 जाता। आप इसको ऐसा लिखने के बजाय, जो कि ये लिख रखा है, देखो यही एक्सपेंडेड फॉर्म है जो हमने लिख रखी है। सिमिलरली हम इसको ऐसा लिखने के बजाय हम इसको ऐसा लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं 456, ना कि हम ऐसा खोल खोल के लिखते हैं। सिमिलरली कैन वी स्किप राइटिंग 10th एंड 100th, क्या हम स्किप कर सकते हैं 10th और 100th? अब देखो बेटा इसमें प्लेस ही नहीं है, जैसे 456.000, डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर के एंड में जितनी मर्जी जीरो लगाओ, और डेसिमल से पहले, नंबर कंप्लीट होने से पहले जितनी मर्जी जीरो लगाओ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटे। तो क्या हम इसमें 10th और 100th पार्ट स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लिखा 4 टाइम्स ऑफ 100 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1, ये तो यही नंबर बना रहा है, प्लस में 0/10 मतलब 0 इंटू 1/10 प्लस में 0 इंटू 1/100, तो बेटे ये तो ज़ीरो ही बनता जाएगा ना, तो हाँ हम स्किप कर सकते हैं। कैन द क्वांटिटी दिस बी रिटन एज 42, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 42? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 4 + 2/10 लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस में 2/10, दिस विल बी इज इक्वल टू 42/10। तो क्या आप इसको खाली 42 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते किसी भी कंडीशन पे, है ना। या तो आप इसको क्या लिखेंगे 42/10 लिखेंगे, है ना, 42/10, या फिर आप इसको क्या लिखेंगे 4/2 लिखेंगे, 4/2 लिखेंगे, ये इसका लिखने का सही तरीका है। ठीक है जी। अब आपको क्या कह रहा है, इफ यस हाउ वुड वी नो दैट 42 मीन्स 4 10s एंड 2 यूनिट्स। 40 ये क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग 4 10s एंड मतलब प्लस 2 यूनिट्स, ये तो आपको 42 दे रहा है, बट और इट मीन्स 4 यूनिट्स एंड 2 10th, और 4 यूनिट्स एंड 2 10th ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। 4 यूनिट्स मतलब 4 इंटू 1 प्लस 2 10th मतलब 2/10, ये दोनों बातें बराबर है बेटे, परंतु आप 42 को इफ यस हाउ वुड वी नो दैट 42 मीन्स 4 10s एंड 2 यूनिट्स और इट इज 4 यूनिट्स एंड 2 10th। देखो ये दोनों अलग अलग नंबर को शो कर रहा है बेटे, ये तो कर रहा है 42 को शो, परंतु ये जो चीज़ है 4 यूनिट्स एंड 2 10th ये 42 को शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है इस नंबर को, है ना, ये शो कर रहा है 42 को। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। अगला है सिमिलरली 705 कुड मीन, 705 का मतलब क्या क्या हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं 7, देखो 705 अगर मैं बेसिकली देखूँ तो 705.0, तो ये यूनिट पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, तो 7 100s 0 10s एंड 5 1s, ये तो बिल्कुल ठीक है। 705 को ऐसे लिखें 700 प्लस 0 प्लस 5, देखो मिला के 705 बन रहा है। 7 10s, अब इसको देखो 7 10s 7 इंटू 10 प्लस 0 यूनिट 0 इंटू 1 प्लस 5 10th मतलब 5/10। अब देखो ये कितना बना 70 प्लस 5/10, ये तो कितना बना, आप इसको काटोगे 1/2 आ जाएगा, या 0.5 लिख दो आप इसको सीधा ही बिना काटे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, दिस विल बिकम 70 प्लस 0.5, दिस विल बिकम 70.5। अरे ये तो अलग आंसर आ रहा है ना, ये तो अलग आंसर आ रहा है, ये इस नंबर को नहीं बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 70.5 को। अगला देखो 7 यूनिट एंड 0 10th, 7 यूनिट्स प्लस 0 10th 0/10, थोड़ा ऊपर करते हैं 0/10, ये लो 0/, यहाँ पे लिख लेते हैं 0/10 प्लस 500th 5 at 100th प्लेस। अब ये क्या बना रहा है बेटे, दिस बिकम्स 7 प्लस 5/100th, है ना, दिस बिकम्स 7 प्लस, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं इसका, ये इसके नीचे वाला पार्ट है, दिस बिकम्स 7 प्लस 0.05, दिस बिकम्स 7.05। देखो ये सारी अलग अलग वैल्यू दे रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 7.05, अलग अलग हैं तीनों, सेम कुछ भी नहीं है ना। तो इस तीनों के तीनों 705 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्वेश्चन पे। अगली चीज़ क्या रहा है, सिंस दीज आर डिफरेंट, देखो अब इसने बता दिया कि ये डिफरेंट है खुद से ही, सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज वी नीड
टू हैव डिस्टिंक्ट वेज ऑफ राइटिंग दैम, हमारे पास अलग अलग रास्ते भी होने चाहिए इनको लिखने के लिए, है ना। चलिए, टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर द इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नंबर को कैसे लिखते हैं, इसका एक इंटीजर पार्ट होता है, फिर डेसिमल आता है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट आता है, लार्जर नंबर अराउंड अस में आपको बताया था कि फिर इसका क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है। अब आपको इसको सेपरेट करने के लिए डेसिमल की भी तो ज़रूरत है, तो अब आपको डेसिमल पॉइंट से सीखना है कि कैसे इसको सेपरेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए टेबल की शुरुआत करते हैं। 700s एंड 5 वंस, 700s मतलब 7 टाइम्स ऑफ 100 प्लस एंड का मतलब प्लस, 5 वंस मतलब 5 टाइम्स ऑफ 1, तो इकट्ठा कितना बना 705। देखो वही चीज़ बना रहा है वो, 7 टेंथ्स एंड 5 टेंथ, 7 टेंथ्स मतलब 7 इंटू 10 प्लस 5 टेंथ मतलब 5/1/10, ये कितना बन रहा है 70.5। ये हमने बेटा ऊपर डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे बना है ना, ये हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, दीज नंबर्स व्हेन शोन थ्रू प्लेस वैल्यू आर एज फॉलो, अब इनको मान लो प्लेस वैल्यू से अगर हम शो करें तो पहला नंबर तो क्या था 705, डेसिमल नंबर क्या है 705, 7 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 705.00, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं, नंबर से पहले जितनी मर्जी जीरो लगाओ उसका भी कोई चक्कर नहीं होता है ना। तो 7 किस पोजीशन पे, ये कौन सी प्लेस है यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये कौन सी प्लेस है टेंस प्लेस, ये कौन सी प्लेस है 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे कितना है 7, तो हमने 100 प्लेस पे कितना लिख दिया 7, टेंस प्लेस पे कितना लिखा, टेंस प्लेस पे कितनी है 0, तो 0 लिखा बेटे, यूनिट प्लेस पे कितना लिखा 5 लिख दिया हमने, और उसके बाद 10th प्लेस पे भी 0 है, 100th प्लेस पे भी 0, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यूनिट के बाद आपको डॉट लगानी है, यूनिट के बाद, यूनिट प्लेस के बाद आपको क्या करना है डॉट लगानी है। यूनिट को और क्या बोलते हैं बेटे वंस प्लेस भी बोलते हैं, वंस प्लेस के बाद आपको क्या लगानी है डॉट लगानी है। अगला देखो यूनिट टेंस, इसका मतलब टेंस प्लेस पे आपका क्या है 7, 7 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 पॉइंट, फिर देखो ये कौन सी प्लेस है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे कितना आ गया 1/10 आ गया। अब देखो 100th प्लेस तो इसमें था ही नहीं, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अगला देखो, अभी ये कौन सी प्लेस है, डेसिमल से पहले कौन सी होती है वंस या फिर यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 टाइम्स ऑफ 1, आगे कुछ है नहीं तो 0 0, फिर यूनिट के बाद आपको पता है डेसिमल लग जाता है। फिर देखो अगले 10th प्लेस पे क्या है, ये 10th प्लेस है 0 है, तो 0 इंटू 1/10, ये कौन सी है बेटे 100th प्लेस, तो 5 इंटू 1/100, तो ये इसका लिखने का पैटर्न होता है। अब यही आपको बॉक्स में रिप्रेजेंट करके बता रखा है बेटे कि डेसिमल पार्ट आएगा, डेसिमल पार्ट से इधर जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है, इधर जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करनी है, इधर जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ करनी है। फिर इधर आ जाओ बेटे, इधर जो भी नंबर होगा डेसिमल के बाद उसकी मल्टीप्लाई 1/10 से, फिर 1/100 से, फिर 1/1000 से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई करके उस नंबर को ऐड करके लिख देना है बस, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं डेसिमल नोटेशन इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इंडियन, देखो डेसिमल नोटेशन क्या है इंडियन नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम ऑफ नंबर आल्सो हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, देखो ये क्या है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या था, पहले हम सिर्फ होल नंबर को लिख रहे थे, है ना, होल नंबर्स को या नेचुरल नंबर्स को लिख पा रहे थे, परंतु डेसिमल के आने के बाद हम फ्रैक्शंस को भी अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, या जिनके पास डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं, उन नंबर्स को भी अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं। जैसे 705 तो सीधा ही था 7 इंटू 100, ये है ना 100 प्लस 5 इंटू 1, 70.5 को कैसा लिखते हैं मीन्स 7 इंटू 10 प्लस 5 10th प्लेस पे है ना, तो 5 इंटू 1/10, ये सब हमने ऊपर एक्सप्लेन करा था बेटे। वी हैव सीन हाउ टू राइट नंबर यूजिंग डेसिमल पॉइंट, बट हाउ डू वी रीड, अब बात करते हैं, देखो लिखना हमने सीख लिया, अब हम देखने हैं बोलते कैसे हैं। देखो बेटे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ जाएं उनको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ये 15.315 नहीं बोलेंगे हम इसको, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, बोलेंगे कैसे 15.315, अलग अलग बोलना है डिजिट को। तो वही चीज़ इसमें बता रखा है कि 705 को तो 705 रीड करते हैं, ठीक है। 70.5 को क्या बोल सकते हैं हम 70.5 बोल सकते हैं, देखो 70.5 जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। उसके बाद
शॉर्ट फॉर 70 एंड 5/10, 70 ये रहा और 5/10 ये 10th पोजीशन पे है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। 7.05 यहाँ पे देखो ये लिख रखा है जो हमें बोलना है, जो कि किसकी शॉर्ट फॉर्म है, 7 एंड 500 की शॉर्ट फॉर्म है। ये बेटे बड़ा बड़ा करके बोलो चाहे, या इसको सिंपल भाषा में 7.05 बोल दो, है ना। जैसे अब ये नंबर है, इसको क्या बोला है, 0.274 बोला जाएगा, ना कि 274, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, सिंपल बोला जाएगा 0.274 अलग अलग करके। अब आपको क्या करना है, मेक द प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलरली टू द वन अबव, राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम। डेसिमल, पहले तो डेसिमल नंबर लिखना है बेटे इन सभी क्वांटिटी का, फिर इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करना है कि ये कहाँ पे क्या आएगा। जैसे पहला क्या दे रखा है आपको, 2 वंस, 2 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। 3 किस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 2.3 आ गया। 5 किस पे है, 100th प्लेस पे, तो इसका मतलब पहला जो नंबर है ए वाला नंबर, वो क्या है हमारा, 2.2 वंस, 3 10th एंड 500, 2.35 है। तो डेसिमल यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है बेटे, डेसिमल से पहले, डेसिमल से लेफ्ट में यूनिट, डेसिमल के बाद 10th, तो डेसिमल यूनिट प्लेस पे कितना है, 2, फिर बीच में क्या है, डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे क्या है बेटे, डेसिमल पॉइंट, है ना, यहाँ पर क्या है, डेसिमल पॉइंट, तो मैं इसके बीच में क्या लगा देता हूँ, डेसिमल लगा देता हूँ। फिर बेटे कितना है, 3/10, मतलब 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ये आपका पहला नंबर है। इसके बाद लिखा है 110, मतलब 10th पोजीशन पे कितना है, 1 है, तो 110 मतलब 10th पोजीशन पे 1, एंड 5/10, एंड 5/10 मतलब डेसिमल के बाद जो पॉइंट होता है वो कितना है, 5 है ना। तो अब हम इसको क्या देखेंगे बेटे, कि इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कितना दे रखा होगा, 0 दे रखा होगा, तो 10th प्लेस पे कितना है, 1, और यूनिट प्लेस पे कितना है, 0, ठीक है जी। और फिर डेसिमल लग जाएगा आपके पास, तो हम इसको नंबर को क्या लिखेंगे, 10.5 लिखेंगे, 10.5, 1 एट 10 प्लेस, 10th आएगा यहाँ पे, 10th प्लेस, या फिर 10th होगा बेटे, ये दो नंबर है। देखो अगर कहता है 1 एट 1/10 बोलता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/10 एंड 5/10, तब उस मोमेंट पे इसको लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 1/10 एंड 5/10, तब उस मोमेंट पे ये लिखा जाएगा 6/10। आंसर कितना आएगा बेटे आपका, तब उस मोमेंट पे आंसर आएगा आपका, आंसर लिखिए, तब उस मोमेंट पे आंसर आएगा आपका 0.6 डेसिमल में। अगर इसको लिखते हैं 1/10 एंड 5/10 एंड 5/10, ठीक है, अगर ये लिखते हैं तो 1/10 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1 10th प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे 0, और 5/10 मतलब 0.5, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये देखना है 1/10 दे रखा है या क्या दे रखा है आपको, ठीक है, 1/10 एंड 5/10 दे रखा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं बेटे, अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, 1 वंस एंड 5/10, 5/10, तब उस मूवमेंट पे कितना आ जाएगा, ये एक यहाँ आ जाएगा, 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है बात भाई। अगला देखो 10 पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अगला देखिए बेटा सी पोजीशन, 4 वंस, 4 एट वंस पोजीशन, 6 एट 100th पोजीशन, तो इसका मतलब 10th प्लेस खाली है, 6 किस पे है, 100th पोजीशन पे है, तो हम इसको लिखेंगे 4.06। आंसर कितना आएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आ गया, देन डेसिमल आ गया, देन 0 आ गया, देन कितना आ गया, 6 आ गया अपना। इसके बाद क्या है आपके पास, 1 एट 100th प्लेस, तो इसका मतलब यूनिट 1 एट वंस प्लेस, ठीक है, 1 एट वंस प्लेस एंड 1 एट 100th प्लेस, ठीक है, तो इसका मतलब इसका 10th प्लेस खाली है, वंस प्लेस पे कितना है, 1, 10th प्लेस खाली है, 100th प्लेस पे कितना है, 1, फिर डेसिमल लगेगी, 10th प्लेस पे खाली है, कुछ नहीं है, और फिर 100th प्लेस पे कितना है बेटे, 1, तो इसका मतलब नंबर क्या बना आपके पास, 101.01 बना। अब इसको डेसिमल देखो, डेसिमल यहाँ पे लिखा, डेसिमल से लेफ्ट वाले लिखो 101, और फिर यहाँ पे 01, आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आशा करता हूँ आपको ये 4 समझ आ गए होंगे। अब हम इसको रब कर रहे हैं बेटे, अब हम EFGH को लिखने जा रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है।
चलिए बेटे, अब ई पार्ट पे देखिए, ई दे रखा है आपको, ई को ध्यान से समझिए, 8/100 प्लस एंड का मतलब प्लस 9/10 दे रखा है। अब देखो बेटे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया 90/100। अब इसको प्लस करना आसान है, दिस बिकम्स 90 प्लस 8/100, दिस बिकम्स 98/100, दिस बिकम्स 0.98। तो इसका मतलब अब डेसिमल नंबर बना बेटे 0.98। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर ही लिख लेते हैं बेटे, फिर इसको फटाफट लिख लेंगे। अगला नंबर देखिए बेटे, अगले नंबर में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, मैंने सिखाया आपको 5/100 है। तो इसका डेसिमल पॉइंट कैसे बनाते हैं, नंबर के आगे जितनी मर्जी जीरो लगा दो, कोई बात नहीं। अब देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो है, पीछे से काउंट करो, 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर डॉट आ जाएगा, दिस बिकम 0.05। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं। आगे देखो 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है। अब जो h है ना, h में इसमें 3 पार्ट है बेटे, तो h को हम अलग से डिस्कस करेंगे, h को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इन 3 के लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 0। फिर हमने क्या कहा था, यूनिट के बाद क्या लगती है, डेसिमल पॉइंट लगता है। 10th पार्ट पे कितना है, 9। 100th पार्ट पे कितना है, 8। अब इसको सीधा भी देख सकते थे, 10th पार्ट पे कितना है, 9। 100th पार्ट पे कितना है, 8। तो 0.98 सीधा भी लिख सकते थे हम। अगला देखो, अगला अगेन 0 पॉइंट, देखो डेसिमल नंबर हमने लिख ही दिया है ना, यूनिट प्लेस पे कितना है, 0। 10th प्लेस पे कितना है, 0। और 100th प्लेस पे कितना है, 5 है। अगला देखो बेटे, अगला है आपका 0.1 दे रखा है, तो 0 10th प्लेस पे और डेसिमल फिर 1 किस पे है, 100th प्लेस पे। अगला देखो बेटे, अगला है आपके पास, अब जी एच शुरू हो गया बेटे, एच का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं, है ना। हम इस सारे को रब कर देते हैं और फिर एच के लिए निकालते हैं बेटे। एच पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 2 1/100 दिया है। इस कोमा को बेटे देखिए, ये तीनों इकट्ठे दिए हैं, तो आप इसको प्लस समझिए, प्लस 4 1/10, देन आप इसको प्लस 7 7/1000 समझिए। ये आपको गिवन है बेटे। अब आपको इसका क्या करना है, डेसिमल फॉर्म निकालना है, डेसिमल नंबर बताना है। तो मैंने आपको बताया था बेटे, कभी भी हम लिखते हैं 2 1/3, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब मैं इसको अलग करके लिख देता हूँ बेटे, 2 + 1/100 प्लस 4 + 1/10 प्लस 7 + 7/1000। मैंने इसको ऐसा लिख दिया बेटे। फिर मैं क्या करता हूँ बेटे, इन सबको जोड़ देता हूँ, 4 7 और 4 11, 11 और 2 कितना हो गया बेटे, 13। तो यही हो गया। 13 के बाद कितना बना, प्लस एक है 1/10 प्लस 1/100 प्लस फिर कितना है 7/1000, ये दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सबको 1000 बनाता हूँ बेटे। तो यहाँ पे मेरे को 10 से मल्टीप्लाई ऊपर, 10 से नीचे, यहाँ पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई नीचे। अब ये बन गया 1000 बन गया इन सब के नीचे। तो इसका मतलब ये बन गया, मैं यहाँ पे पेन चेंज करके लिख के दिखता हूँ आपको। तो यहाँ पे कितना है 13 प्लस में यहाँ पे कितना बना बेटे, ये 100 है, ये 10 है, ये 17 है। तो इसका मतलब ये कितना बना, 117 बन गया आपके पास, 117 बन गया बेटे। 100 और 10 कितना हो गया, 110, ठीक है। उसके बाद 7 जोड़ा तो 117 बन गया, ठीक है जी। और डिवाइड में कितना आ गया, 1000 आ गया, डिवाइड में कितना आया, 1000। अब 3 जीरोज होने के कारण 1 2 3 पीछे 3 चेक करके हमने पॉइंट लगाया, तो हमने इसको क्या लिखा बेटे, दिस कैन बी रिटन एज 13 पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा 117 आ जाएगा आपके पास, है ना। 13 पॉइंट कितना आ गया, 117 आ गया हमारे पास। जैसे 13.117 आया, तो हम कह रहे हैं कि एच पार्ट आपका क्या दे रखा है, 13.117। अब इसको लिख देते बेटे। हमें पता है यूनिट प्लेस के बाद क्या लगाना है, हमें डेसिमल लगाना है ना। फिर इसका जो यूनिट प्लेस पे कितना है, 3 है। 10th प्लेस पे कितना है बेटे, 1 है। और अगर मैं 10th प्लेस की बात करूँ तो 1 है। 100 प्लेस की बात करें तो ये रहा 100 प्लेस, कितना है 100 प्लेस पे 1 है। फिर हम लास्ट 1000 प्लेस पे बात करेंगे तो कितना आएगा बेटे, आपके पास 7 आएगा। और इसका रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, 13.117 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर ऑन लार्जर नंबर वी लर्न हाउ टू राइट 2300। आपने इसमें क्या लिखा, 2300 को कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे
2300 को कैसे कैसा लिख सकते हैं अपन, तो इसमें दो फॉर्म बताइए। एक तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटे, देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2300 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा लगेगा 2 टाइम्स 2300 लिख सकते हैं, है ना, दो तरीके से लिख सकते हैं। तो 2300 ये अमेरिकन सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में जिस तरीके से बोलते हैं, ये इंडियन सिस्टम चालू है बेटे, है ना। तो दो तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों तरीके से लिख रहे हैं। पहला है जिसमें हम 2300 लिख रहे हैं, है ना, 2300, और दूसरा है जिसमें हम लिख रहे हैं 2300, है ना, ये लिख रहे हैं। तो इस मोमेंट पे 2300 पोजीशन पे आ गया, 100 पोजीशन पे आ गया। यूनिट खाली है बेटे, देखो 2300 में यूनिट खाली है, यूनिट प्लेस खाली है, टेंस प्लेस खाली है, 100 प्लेस पे कितना आ गया, 23 आ गया। दूसरे में क्या है, यूनिट प्लेस 0, टेंस प्लेस 0, 100 प्लेस पे कितना आ गया 3, और 1000 प्लेस पे कितना आ गया 2, तो 1000 प्लेस पे 2300। इस तरीके से ये क्या है बेटे, लिखा हुआ है। होप करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगला देखिए, अगले में आपको कह रहा है, अच्छा यही टेबल बना रखी है क्या, नहीं, अगले में 230 को लिखा हुआ है बेटे। 230 को कैसे लिख सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 23 × 10, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 200 + 30 प्लस में 0, है ना। तो इसका मतलब एक मोमेंट पे तो क्या हुआ, टेंस प्लेस पे कितना है 23, तो देखो बेटे टेंस प्लेस पे 23 है। दूसरे मोमेंट में 100 प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 3 है, और यूनिट प्लेस पे 0, तो देखो बेटे 100 प्लेस पे 2, टेंस प्लेस पे 3, यूनिट प्लेस पे 0। अब कह रहा है हाउ कैन वी राइट 234 टेंथ्स इन डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। 234 टेंथ इतना बड़ा करने के बजाय आप सिर्फ ये सीखो जो आपको सिखाया, नंबर के पीछे कितने, एक 0 नीचे दे रखी है तो पीछे से एक नंबर काउंट करो, जैसे ये नंबर आ गया। अब इसके बाद वाले में डेसिमल लगा दो बेटे, 23.4 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका तरीका करना है, इस तरीके से कर लो। 234 को कैसा लिख सकते हैं, 200 + 30 प्लस में 4, इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम में डिवाइड करके, और 10 सबके नीचे डिवाइड मार दो बेटा, ये लो। जैसे आपने इसको काटा तो 20 आया, प्लस यहाँ पे काटा तो कितना आया 3 आया, प्लस यहाँ पे कितना आया 4 10th आ गया, है ना। आप इसको इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो, 23, 20 + 3 = 23.4 आ जाएगा, 10th पोजीशन पे है क्योंकि। क्लियर है बात बेटे, ये सब तरीके हैं आपको लिखने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है राइट दीज क्वांटिटी इन द डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एक ये और एक ये। डेसिमल फॉर्म में मतलब पॉइंटों में लिखना है आपको। डेसिमल फॉर्म कौन सी है, पॉइंट में आपको लिखना है ना। टेबल बनाने के लिए तो नहीं कहा हमें, एक बार देख लेते हैं। टेबल बनाने के लिए तो नहीं कहा। हाउ कैन वी राइट 2/10 इन डेसिमल फॉर्म, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा भाई। 2 3 4 100, ठीक है। चलो भाई देखो, 2 3 4 100 पहला ए, 100th मतलब 1/100 लिख दिया। अब मैंने आपको सिखाया बेटे, या तो आप इसको सिंपल देखो, जैसे मान लो एक तरीका तो क्या होगा इसको लिखने का, ये 200 + 30 प्लस में 4 हो जाएगा। सबके नीचे कितने से डिवाइड मारी आपने, 100 से डिवाइड मारी। एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 से एक 0 कट गई, इससे कुछ कटा ही नहीं। तो इसका मतलब 2 बचा, प्लस 3/10 बचा, प्लस में 4/100 बचा। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कितना है 2, और 10th प्लेस पे कितना है बेटे, 10th प्लेस पे कितना है 3, और 100th प्लेस पे कितना है आपके पास 4 है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, यूनिट प्लेस पे 2, फिर डेसिमल 10th प्लेस पे 3, और फिर 100th प्लेस पे कितना आ गया 4 आ गया। तो एक तो आप ऐसा लिखेंगे, तो आप इसका टेबल यहीं पे बना देते हैं। हम इसको रब कर देते हैं बेटे बीच में से, जैसे मान लो इसको रब कर दो बीच में से, तो मैं इसी टेबल में बना रहा हूँ इसको, ठीक है। इसी टेबल में लिख रहे हैं हम इसको कि इसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखो बेटे, इसमें क्या है यूनिट प्लेस, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, ये दिस इज मेथड 1। मेथड 2 में आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इसको लिख सकते हो 23 × 10, अरे ये आ गया ना, 23 × 10 प्लस में 4, ये लिख सकते हैं हम इसको 2 3 4 को, है ना। और इसके भी नीचे बेटे 100 कर दो, और इसके भी नीचे बेटे 100 कर दो। इसके नीचे 100 करेंगे तो एक 0 से एक 0 कट की, तो 23/10 एंड कितना आएगा, 23/10 कितना हो जाएगा बेटे, आप इसको फिर दोबारा तोड़ दो,
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 23 टेंथ को हम लिख सकते हैं 20 + 3 अपॉन में 10 अपॉन में 10 और प्लस में 4 अपॉन 100 तो है ही है ना, इसमें प्लस में 4 अपॉन 100 लिख दिया आपने, तो इससे ये कट गया बेटा। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 10, यूनिट प्लेस पे 2, टेंथ प्लेस पे 3 एंड 100 प्लेस पे कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो सेम बात दोबारा होगी। तो पहली चीज़ तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटे, इसको क्या लिखेंगे, कितने टेंथ हो जाएगा ये 23, चलो सिंपल लिख लो आप इसको। तो हमारा कितना है, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, फिर टेंथ प्लेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और फिर 100th प्लेस पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये इसकी क्या होगी बेटे, डेसिमल फॉर्म होगी। किसी भी तरीके से सोच सकते हो आप, पहले तरीके से सोचो या दूसरे तरीके से सोचो, एक ही बात है। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं बेटे। दिस इज बी पार्ट एंड 105 टेंथ दिया आपको, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जिसको फर्दर 105 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 100 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 10। जिसको हम क्या लिखेंगे बेटे, 100 अपॉन में 10 प्लस में 5 अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो कटते ही हम लिख सकते हैं इसको 10 + 5 अपॉन 10, है ना। और 5 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 0.5। तो इसका मतलब ये कंप्लीट बना 10.5। और डेसिमल से पहले बेटे ये यूनिट प्लेस, ये टेंथ प्लेस और ये 10th प्लेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसके यूनिट प्लेस में कितना है बेटे, 10th प्लेस में कितना आया 1, यूनिट प्लेस में कितना है बेटे 0, और जो इसका 10th प्लेस है वो कितना आया बेटे आपके पास 5। तो 10.5 आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर हुआ, जिसको आपने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, डेसिमल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे बेटे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें आप और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आल्सो अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू।